वो पंचायत में भूषण की पत्नी क्रांति देवी है, गुल्लक में बिट्टू की मम्मी, स्त्री 2 में जना की मां, केदारनाथ की दद्दो, बाला की मंजू बाजपेयी, शुभ मंगल ज्यादा सावधान की चंपा त्रिपाठी। वो पहाड़ की बेटी सुनीता राजवार है, जिन्होंने न जाने कितने ही किरदार टीवी से लेकर बड़े पर्दे पर गढ़े, जो हमारी स्मृतियों का हिस्सा बन चुके हैं। और अब सुनीता की उड़ान ऑस्कर में परवान चढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। अवार्ड मिलने से ज्यादा जरूरी है नॉमिनेशन मतलब कि आपके काम को नोटिस किया गया। ये कहा सुनीता राजवार ने जब उन्हें खबर मिली कि उनकी फिल्म संतोष ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई। उत्तराखंड के एक छोटे से शहर और बेहद आम परिवार से आने वाली सुनीता राजवार ने फिल्मों में आने के लिए एक लंबा सफर तय किया। संघर्ष के दिनों में मेड के घिसे पिटे किरदार करने से लेकर सेल्फ मेड स्टार बनने तक का सफर कैसा रहा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर सामने आई है उससे आपको रूबरू करवा दे। संध्या सूरी की फिल्म संतोष को यूके ने ऑस्कर 2025 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के तौर पर चुना है, जो लापता लेडीज के बाद एक और बड़ी सफलता है। बता दें कि इस फिल्म में शहाना गोस्वामी और सुनीता राजवार मुख्य कैरेक्टर में हैं, भूमिका में हैं। और इस फिल्म को हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में नॉमिनेशन मिला था, जहां इसका प्रीमियर भी रखा गया। उत्तर भारत में बेस्ड संतोष अपने पति की मौत के बाद उसकी जगह पुलिस की नौकरी पाने वाली एक महिला की कहानी है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शहर हल्द्वानी में पली बड़ी सुनीता का शुरुआती जीवन सुर्खियों से दूर रहा। उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे जो परिवार के भरण पोषण के लिए परिश्रम करते थे, और सिनेमा के प्रति उनके प्रेम ने ही सुनीता में अभिनय के प्रति एक पहला बीज बोया। सुनीता ने यह बताया कि कई सालों तक मैं अपने पिता की नौकरी के बारे में बात करने से झिझका करती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि ये शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात है। सुनीता 90 के दशक के अंत में मुंबई चली गई। उनका सपना था कि वो कुछ बड़ा करें, लेकिन शहर में जीवन आसान नहीं होता। उन्होंने एक जूनियर कलाकार के रूप में संघर्ष किया, अक्सर साथी कलाकारों के साथ तंग गंदे कमरे साझा भी किए, और ऐसे दिन भी थे जब उन्हें किसी भूमिका के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ा, और फिर उन्हें छोटे मोटे प्रोडक्शन में नौकरानी के रूप में टाइपकास्ट किया जाता था। निराश होकर उन्होंने 2 साल के लिए अभिनय भी छोड़ दिया। उन्हें बार बार मिलने वाली भूमिकाओं से मोहभंग भी हो गया। जैसे ही सुनीता ने इंडस्ट्री में अपने भविष्य पर सवाल उठाना शुरू किया, किस्मत ने दखल दिया। ऑडिशन के लिए बुलाए जाने पर उन्हें गुल्लक में बिट्टू की मम्मी की भूमिका मिली। ये सीरीज तुरंत हिट हो गई। ऑडियंस ने सुनीता के किरदार को इसमें खूब पसंद किया, खूब प्यार दिया। खुद सुनीता कहती हैं कि इससे पहले मैं छोटी भूमिकाएं करती थी, इसलिए जब मुझे गुल्लक के बारे में पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। सुनीता का फिल्मी करियर एक 40 की लास्ट लोकल में भूमिकाओं के साथ शुरू हुआ, और बाद में स्त्री, केदारनाथ और शुभ मंगल ज्यादा सावधान जैसी फिल्में उनका करियर की जो है वो बड़ी फिल्में बन गई। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी सफलता थी जिसने वास्तव में उनके करियर को ऊंचा उठाया। गुल्लक और पंचायत में उनके शानदार अभिनय को कौन भुला सकता है। ये कैरेक्टर्स जो हैं हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो सुनीता राजवार आज भले ही मुंबई में हूँ, माया नगरी में हूँ और बॉलीवुड की तमाम फिल्मों को कर रही हो, कई OTT सीरीज को कर रही हो, लेकिन आज भी दिल में कहते हैं ना कि पहाड़ धड़कता है, पहाड़ बसा हुआ है। और यही वजह है कि बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के बावजूद भी वो उत्तराखंड के सिनेमा जगत को भी अपना एक योगदान देती है। आए दिन अक्सर इससे जुड़े हुए कई इवेंट्स में, कई सेमिनार्स में उनकी भागीदारी हमें देखने को मिलती है, जो अपने आप में बड़ी बात है कि आपका मन, आपका कर्म चाहे मुंबई में क्यों ना हो, लेकिन दिल तो पहाड़ का ही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।